जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम अंसारी, सऊदी अरब प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे डेली एनालिसिस के हवाले से। और जैसा कि आज मंडे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, यहाँ पे दो तीन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा स्टकी स्टकी इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर रही है। लो लिक्विडिटी है ड्यू टू नॉन फॉर्म पेरोल आपका आ रहा है ऑन थर्सडे। इसके अलावा जो वेडनेसडे को स्पीच आ रही है जो इसका जो फेड का चेयरमैन है उसकी, तो इसकी वजह से मार्केट जो है वो एंटिसिपेट कर रही है कि एक बिग मूव हो सकती है ऑन फ्राइडे एंड इवन ऑन थर्सडे, क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल के साथ ही जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी है थर्सडे को। सो हम देखेंगे मेन मेन पॉइंट्स ताकि आप लोगों को थोड़ी जो है वो आसानी हो सके अपनी ट्रेड्स बिल्ड करने के लिए। सो चलते हैं चार्ट की तरफ। अच्छा जी, जी डे का चार्ट है। आज का जो चार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट किया है, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गो विद द फ्लो सिस्टम के साथ चल रहे हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि डेली क्लोजिंग जो है वो अगर हमें मिल जाती है 40-20 से अबव, तो आपको स्ट्रेट अवे जो है वो बाय की एंट्री प्लान करनी है। एसएल छोटा सा बनेगा और आपका जो है वो प्रॉफिट टारगेट काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, आपकी एंट्री बन रही है 4023 के पास, और आपका एसएल बनेगा, यहाँ पे लगा दी मैंने इसकी रेक्टेंगल, इट इज़ गोइंग टू बी 4008। और आपका ये एक अच्छा सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो सकता है। आपका ये 1 to 3 की रेशियो है ऑलमोस्ट, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसको हम बात करते हैं। 4065-67 तक मार्केट जो है वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, राउंड अबाउट की 45 से 40-45 पॉइंट्स का एक मूवमेंट है डे के लिहाज से। एक और सिनेरियो जो है वो डेवलप है, ऑब्वियसली एक जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो मार्केट बेरिश ही है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, जैसे कि वीकेंड पे भी मैंने जो है वो टेक्निकल एनालिसिस दिए थे, उसमें जो है वो मार्केट, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन होगी, लेकिन न्यूज़ जो है वो दोनों साइड से लाइक पीस टॉक भी रही हैं, और साथ में जो है वो लड़ाई जो है वो ईरान इसराइल की काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से रही है इस वीकेंड के ऊपर, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रिएक्ट क्यों नहीं किया। रिएक्ट ना करने की वजह, मेन रीजंस जो मुझे नज़र आ रही वो यही है कि एक तो वेडनेसडे को फेड चेयरमैन की स्पीच है और सेकंड जो है नॉन फॉर्म पेरोल है। इसकी वजह से मार्केट ने जो मेजर ब्रेक थ्रू था जो हमें मिल सकता था 4100 की ब्रेक का, वो नहीं दिया। मार्केट उससे नीचे ही है। यही वजह है कि आपको वंस अगेन 4000 की रीटेस्टिंग मिली है आज यूरोपियन सेशन के अंदर। अभी क्या है, एज वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, मार्केट इज़ ऑन 4027, और अगर ये क्लोजिंग हमें 22-23 के पास मिल गई, लाइक 20 से ऊपर मिली, तो हम बाय की एंट्री प्लान करेंगे। $12 से $13 का एस एल ए बता चुका हूँ, और प्रॉफिट टारगेट होगा 4065 का, 6 का। और सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ इस इम्पल्सिव मूव से, तो हमें अपने रिस्क को इस अंदाज से मिटिगेट कर सकते हैं कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कल मिलता है आपका, वंस अगेन जो मैंने पहले बताया था 4050 से अबव मार्केट, तो अगेन वही सेटअप है हमारे पास। हमें जो है वो 4044-42 के पास बाय करना है। एसएल होगा आपका छोटा सा, और टेक प्रॉफिट आपका 80 प्लस हो सकता है। और मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कल भी रेंज बाउंड ही रहेगी। और जो हमारा जो है वो डे की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है आज की। अगर क्लोजिंग आपकी 4000 से नीचे चलेगी या इवन 4020 से नीचे चलेगी, तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। आपका जो सेल होगा वो यही 2021 का एरिया हमारा सेल का है। $8 से $10 का हमारा छोटा सा एसएल होगा, और डाउन साइड में हम पहला इनिशियल टारगेट हमारा बनेगा 4000, और सेकंड टारगेट हमारा वंस अगेन होगा 3980 का एरिया। सो ये भी एक बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है। ये सेकंड प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 मैंने बाय में आपको बता दी, और प्रोबेबिलिटी 2 जो है वो सेलिंग के अंदर भी आपको बता दी। सो मूव टुवर्ड्स दूसरे टाइम फ्रेम जो हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम है H4 का, उसकी तरफ चलते हैं। और H4 जो है वो रोज़ की तरह काफ़ी ज़्यादा इजी वे में है। ये यहाँ पे सिंपली हमें जो क्लोज़ है यहाँ पे
अगेन डे वाला सेटअप ही बन रहा है। अगर क्लोज आपका 20 से ऊपर रहता है H4 में भी, तो हम इसको 22-3 के पास बाय करेंगे, और एसएल इसमें भी हमारा सिमिलर होगा जो कि डे के अंदर मैंने आपको रिकमेंड किया है। सो अगर आप छोटे स्मॉल ट्रेडर हैं तो आप डे की बजाय H4 को भी टारगेट कर सकते हैं, और आपको एक काफ़ी अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल सकती है आपको। और इसकी अगर मैं एडजस्टमेंट थोड़ी करूँ तो मार्केट में जो है वो आपको कल के दिन में बहुत ही इजी ट्रेड मिलने वाले, बिकॉज एक तो क्लोजिंग H4 की आ रही है 12 बजे, वो क्लोजिंग हम देखेंगे अगर तो 20 से ऊपर ही होती है, तो जो भी लोग अगर तो ये वीडियो हम पोस्ट कर देते हैं 12 बजे से पहले, तो वो बाय भी कर सकते हैं। और अगर बाद में पोस्ट होती है तो ऑब्वियसली आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, विच इज़ 40-50 का जोन जो है, ठीक है जी। सो इसके पास एक छोटा सा चांस लिया जा सकता है कि 42 के पास आप सेल करेंगे, और आपका एसएल होना चाहिए $9 से $10 का, और टेक प्रॉफिट आपका 4020 का होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट में आप 4000 को ट्राई करेंगे, और थर्ड टारगेट आपका इवन बियॉन्ड 3980 तक जा सकता है। सो आज मैं थोड़ा वीडियो को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो ज़्यादा उलझन में ना पड़ें। बाकी हमारे ट्रेडर्स को पता है कि हम जो है वो अपना लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड को वेरिफिकेशन के साथ कैसे पकड़ते हैं। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको वेरीफाई भी करना होता है एक कन्फर्मेशन के थ्रू, क्योंकि आप लोग सिर्फ इन पॉइंट्स को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी ट्रेडर्स जो लाइव पे हैं, हमारे साथ इंस्टीट्यूट आते हैं, या जो हमारे साथ इन टच हैं, या जो हमारे सिग्नल ग्रुप के अंदर हैं, वो हम एक वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन के थ्रू लेते हैं, और उस पर एंट्री जो होती है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, ज़्यादा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ठीक ठाक रहती है। सो चलते हैं H1 की तरफ। अच्छा जी, H1। सो H1 जो हमारे पास अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली H4 वाली ही यहाँ पे काम कर रही है, विच इज़ वेरी गुड साइन कि ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको सिंपली जो है वो अपना वंस अगेन इसमें वही चीज़ है कि H1 की कोई भी क्लोजिंग अभी तक हमें 20 से नीचे नहीं मिली है। 20 से नीचे क्लोजिंग मिलने की सूरत में आप $5 से $6 का एसएल प्लान करके एक क्विक एंट्री जो है यहाँ पे बना सकते हैं, जब भी आपको H1 की कैंडल जो है वो 4020 से नीचे क्लोज होती मिले, तो आप सेल करके ऊपर किसी भी टॉप लाइक $5 से $6 का एसएल लगा के एंट्री ले सकते हैं। ये बहुत क्विक एंट्री है। और इन केस ऑफ के मार्केट आपको क्लोजिंग ऊपर ही रखती है, तो यहाँ पे ईदर वे आपका जो है वो एंट्री मॉडल इसी तरह काम करेगा कि आपको $5 से $6 का एसएल प्लान करना है, और आप टारगेट करेंगे 4040 को H1 में, क्योंकि H1 में मूवमेंट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द H4। लाइक अगर आपको H1 में मार्केट क्लोज होती है मिलती है, जैसे कि अभी हमारे पास 11 बजे का घंटा आ रहा है, अगर इस रिमेनिंग 30 मिनट्स में मार्केट क्लोज हमें मिल गई 4025 24 से ऊपर ही, लाइक 20 से ऊपर ही, तो हम सिंपली किसी भी 1-2 पॉइंट के डिप पे नीचे हम बाय करेंगे। एसएल होगा $5 से $6 का, टारगेट करेंगे हम 4040 को। ये हमारा $17 से $18 का प्रॉफिट टारगेट होगा, with putting we are putting on stake just $5-6, and in return we are going to get $18, 3x का जो है वो ये एंट्री मॉडल है। और एज मार्केट विल रीच टूवर्ड्स 4050 के पास, 48 के पास जाती है, तो वहाँ पे जाके स्टेयर केस स्ट्रैटेजी का मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ। हम अपनी लाइव ट्रेड में भी करते हैं, इवन लाइव में बैठा हूँ तो उस पर भी करते हैं, वीडियोस में भी करते हैं। तो स्टेयर केस यहाँ पे जैसे ही डेवलप होगा तो आपको जो है कंफर्मेशन बोथ वेज की देता है। स्टेयर केस जो है वो आपको, जो फॉलिंग स्टेयर केस है वो आपको सेलिंग की क्विक इंडिकेशन देता है, वो आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम से अगर रब्ता करेंगे तो बहुत सारी आसान सेटअप हम आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सो 4048 के पास H1 के हिसाब से आपको सेल करना है, $5 से $6 का एसएल होगा, और टारगेट आप करेंगे 4025-26 को, और इसी तरह जो क्लोजिंग है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सो दिस इज़ इट फॉर हाई टाइम फ्रेम्स फ्रॉम डेली टू H4 H1। ये 3 टाइम फ्रेम्स को कवर करना था। इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे ये कैसा रहता है। आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है कमेंट के ज़रिए, और बताना है कि क्या ये वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है
या कि हम अपने ओल्ड कन्वेंशनल वे ऑफ चार्ट जो मैं MT5 के चार्ट को यूज़ करता हूँ उसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी पड़ती है, इसमें थोड़ी मुझे भी लग रहा है कम है, शायद वक्त के साथ शायद इसको भी हम थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर सकेंगे। तो आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।